Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. This video is related to the concept of jurisprudence, in which we will study the importance and relationship of jurisprudence. Earlier videos में हमने नेचर एंड स्कोप डेफिनेशंस पढ़ ली थी और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का महत्व क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हाई डू वी स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस, एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर डिसिप्लिन्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस दूसरे डिसिप्लिन्स जैसे कि एथिक्स, मोरालिटी, पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, दूसरे डिसिप्लिन्स को ज्यूरिस्प्रूडेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो फर्स्ट वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स को एनालाइज करते हैं, जो कि हमें लीगल रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और इजी और मैनेजेबल बनाने में काम आती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की लीगल थ्योरी लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प करती है। और सेकंड है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो हैज़ एन एजुकेशनल वैल्यू, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लीगल कंसेप्ट्स को लॉजिकली एनालाइज करते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स की लॉजिकल टेक्निक्स को शार्पन करने में हेल्प करता है। तो अब एक लॉयर की प्रोफेशन में लॉजिकल टेक्निक्स ही तो चाहिए कि किस तरीके से वो लॉ को इंटरप्रेट कर सके कि जज लॉयर के लॉजिक से कन्विंस हो जाए। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी की नीड्स पूरी करने में भी हेल्पफुल है। किस तरीके से सोसाइटी की नीड्स पूरी कर सकता है ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस अदर एरियाज ऑफ स्टडी में भी इंक्लूड होता है, जैसे कि सोशलॉजी, पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस, और सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखकर ही लॉज बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी की नीड्स भी पूरी करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ एंड द ग्रामर ऑफ लॉ। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस की ग्रामर होती है, व्याकरण होती है और पूरी लैंग्वेज उन ग्रामर रूल्स पर चलती है, उसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लॉ की ग्रामर है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या आइडियाज़ पर ही लॉ बनाया जाता है। तो ये लॉयर की लीगल ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है, जिससे लॉयर क्रिमिनल्स की मेंटालिटी को जान सके, जिससे लॉयर्स को लॉ की प्रैक्टिकल फील्ड में हेल्प मिल सके। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो ट्रेन द क्रिटिकल फैकल्टीज ऑफ माइंड ऑफ द स्टूडेंट। जी, ये अब लॉ के स्टूडेंट्स अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ेंगे तो वो बाकी लॉ कैसे समझ पाएंगे। यहाँ पर भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की इम्पॉर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ अ लॉ स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो हेल्प्स द जजेस लेजिस्लेचर के बनाए लॉज को सही तरीके से समझने के लिए, लॉज की करेक्ट इंटरप्रिटेशन करने के लिए जजेस के लिए भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी ज़रूरी है, जिससे कि जस्टिस सिर्फ पॉजिटिव लॉज पर बेस्ड ना रह जाए। लॉज में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट के लिए भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल की स्टडी ज़रूरी है, ताकि आज की ज़रूरत के हिसाब से लॉज में इम्प्रूवमेंट्स किए जा सके। और वो इम्प्रूवमेंट्स कौन करेंगे? जजेस करेंगे या लेजिस्लेचर करेगा। सो द लास्ट पॉइंट इज प्रोफेसर डायस सेड द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इन टू फोकस, फॉर इट concerns human thought in relation to social existence. Now let's move on to next topic of this video, relationship of jurisprudence with other social sciences. समाज शास्त्र कैसे कनेक्टेड है ज्यूरिस्प्रूडेंस से? तो समाज शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक सोसाइटी कैसे काम करती है, और एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के लिए। और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी ऐसे ही लॉ बनाने में हेल्प करता है, जो कि सोशल रॉन्ग्स को कम करने में
काम आ सके। जैसे कि प्रिजन रिफॉर्म्स हुए, प्रिजनर्स को अब पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको डेली पे दिया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें उनसे बनवाई जाती हैं ताकि उनका माइंड एक अलग एक्टिविटी में लग सके। जैसे कि अब रॉस्को पाउंड ने भी सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग की बात की है जूरिस्प्रूडेंस में। और पेंटन सेड कि सोशियोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस के 3 रीज़न है कि उन्हें साथ में पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट इज़ अनेबल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ के डेवलपमेंट और इवोल्यूशन की। सेकेंड इज़ ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल करने में दोनों ही डिसिप्लिन्स काम करते हैं। सोशियोलॉजी भी ह्यूमन नीड्स की बात करता है एज वेल एज जूरिस्प्रूडेंस भी। द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिविटी टू लीगल इंटरप्रिटेशन, यानी कि लॉज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सके वो हम सोशियोलॉजी के थ्रू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एथिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो एथिक्स हैं मॉरल प्रिंसिपल्स जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसमें हम मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस की एक अलग ही ब्रांच है जिसमें हम एथिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, जिसमें लॉज के एथिकल पार्ट की स्टडी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी गलतियाँ यानी कि ट्रिफल्स की सज़ा लॉ नहीं देता, और वैसे तो झूठ बोलना अनएथिकल है लेकिन लॉ में झूठ बोलना पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अच्छे लेजिस्लेशंस भी एथिक्स पर ही बेस्ड होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। जूरिस्प्रूडेंस में एक स्कूल ही है अलग से हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, जिसमें पास्ट लॉज या प्रेजेंट लॉज को एनालाइज करते हैं, जिससे हम अपने पास्ट लॉज से एक सही आइडिया ले सकें और जिससे हम फ्यूचर में कोई गलती ना करें कोई लॉ बनाने के टाइम। द फोर्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। इकोनॉमिक और जूरिस्प्रूडेंस के रिलेशन की बात सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने की थी। इकोनॉमिक लॉज भी तो बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा सके। इकोनॉमिक्स भी ह्यूमैन की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। एक कंट्री की वेल्थ को हर एक सिटीज़न के पास तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हर एक सिटीज़न का कंट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं हम इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने में, उसके लिए भी लॉज बनाए जाते हैं। तो जैसे कि कई लॉज हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, या बिजनेस रूल्स हैं जैसे कि मोनोपोली रूल्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स को रेगुलेट करने में काम आते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस कनेक्टेड है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स इज़ द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, और एक अच्छी गवर्नमेंट अच्छे लॉज पर ही डिपेंड करती है। अब जो गवर्नमेंट अच्छे बिजनेस लॉज नहीं बनाएगी या स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएगी बिजनेस करने के लिए, या डोमिनेटिंग होगी, डिक्टेटरशिप उसके अंदर होगी, उसको लोग क्यों पसंद करेंगे। और तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ द सिक्स पॉइंट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड की। एक ह्यूमन माइंड किन सिचुएशंस में कैसे काम करता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है मनोविज्ञान में। वेयर एज इन जूरिस्प्रूडेंस एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं हम। लेकिन लॉज ह्यूमन कंडक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हमें जूरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी की स्टडी साथ साथ करनी होगी। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन एक एसेंशियल पार्ट होता है क्रिमिनल को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। मेंस rea वाला पार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द साइकोलॉजी ऑफ अ क्रिमिनल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलॉसफी। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ को सिर्फ एनालाइज ही नहीं करते बल्कि लॉ के फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं
और जब हम लॉज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो हमें लॉ में इम्प्रूवमेंट करने के तरीके भी मिल जाते हैं कि कोई प्रेजेंट लॉ है, क्या वो ठीक है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस लॉ एज ऑट टू बी की बात करता है, यानी कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ को हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, लॉ ऑफ नेचर स्कूल, द मेटाफिजिकल स्कूल एंड सोशियो फिलोसफिकल स्कूल। So the next point and the last point is jurisprudence and environmental law। देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होने लगा, तो हमें इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए भी लॉज की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इन्वायरमेंट लॉ बनाया गया जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ना रुके और इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। और इन्वायरमेंट लॉ की शुरुआत हुई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। सबसे पहले इन 1976 मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल्ला भाई के अंदर जो PIL फाइल की थी, वहीं से इन्वायरमेंट लॉ की शुरुआत हुई। तो ये तो थे जूरिस्प्रूडेंस के रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ स्टडी, कैसे जूरिस्प्रूडेंस बाकी की फील्ड ऑफ स्टडीज़ में भी एमलगमेटेड है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करेंगे।